नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड हलचल और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दोस्त अफसार अहमद। यूपी की सत्ता पर काबिज योगी सरकार भले ही जिले के विकास के लिए भारी भरकम करोड़ों रुपए का बजट भेज रही हो, लेकिन यहां नगर पंचायत कवरई में इस बजट का बंटाधार किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हम पहुंचे हैं कवरई और नगर पंचायत के कार्य को देखने पहुंचे हैं। आज बड़ी हलचल और फेसबुक एवं सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ा ट्रेंड कर रहा था, जिस वीडियो ने दिखाया था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो इसकी वानगी देखने के लिए हम भी यहाँ आ पहुंचे हैं और कवरई में यहाँ व्यायामशाला जो तस्वीरों में आपको दिख रही है यह बन रही है। व्यायामशाला की शुरुआती अब आपको दिखाना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत इस डस्ट से कीजिए। ये डस्ट आपको भ्रष्टाचार की पहेली समझाने के लिए काफी है। यह आपको उलझाएगी नहीं बल्कि सुलझी सुलझाई एक पहेली बन जाएगी। बाकायदा इसके लिए जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वहाँ के जेई को तैनात किया गया है। जेई इस कार्य को देख रहे हैं। अब जब जेई साहब इस कार्य को देख रहे हैं तो कार्य में कुछ तो तब्दीलियां होंगी ही। अब जब तब्दीलियां होंगी तो यहाँ की जो जनता है वो बड़ी नाखुश है और कह रही है कि भ्रष्टाचार की वानगी देखिए। व्यायामशाला यहाँ पर खुल रही है और शुरुआत से ही यह व्यायामशाला भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई है। नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पंचायत के किस्से किसी से छुपे नहीं है। नगर पंचायत कवरई में बीते काफी समय से भ्रष्टाचार को जो है यहाँ पर उजागर होते हुए देखा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी की ओर कोई ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर कि कोई गुम्मा या ईंट जिसको कहते हैं हम देख लें, ये विकास कार्य के लिए लगाया गया है। छूने से भी यह गुम्मा टूट रहा है। 3 नंबर यह ईंट है और यह व्यायामशाला के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। 3 नंबर ईंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पीडब्ल्यूडी के जेई साहब इस पूरे कार्य को देख रहे हैं, तो गुम्मा भी 1 नंबर बढ़ के ही लगेगा। आप देखिए, यहाँ पर हमने आपको डस्ट दिखाई और यहाँ पर हमने आपको ईंट दिखाया और यहाँ पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो इसको समझने के लिए काफ़ी हैं। देखिए, यहाँ पर नी बोझी गई है। ये देखिए आप साफ यहाँ पर जो है जो मद्रासी पत्थर हैं वो नज़र आ रहे हैं। इससे आप समझ रहे होंगे कि नी कितनी मजबूत है। जब किसी चीज़ की नी मजबूत ना हो तो उसकी इमारत कितनी मजबूत होगी, यह आपको सोचना ही पड़ेगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये सरिया है, पिलर में काम में आएगा। 3 सूती यह सरिया है, जबकि 4 सूती सरिये का उपयोग होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी सी जो कटिंग हो रही है वह पहले भी आपको बता चुके हैं। पीडब्ल्यूडी के जेई साहब हैं, इस काम को देख रहे हैं। तो 3 सूती 4 सूती यह सब तो होगा ही। ठीक है, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी यह व्यायामशाला है और इस व्यायामशाला को लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाने के लिए खोला जा रहा है। लेकिन नगर पंचायत का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो विकास कार्य भी बेहतर होंगे, यह उनका कहना है, हमारा नहीं। हमारे साथ में सभासद मौजूद है। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविचंद्र है। अच्छा, किस वार्ड के सभासद हैं? मैं राजलक्ष्मी नगर सभासद हूँ, वर्तमान सभासद प्रतिनिधि। नगर पंचायत की ओर से कार्य हो रहा है, आप देख रहे हैं, कार्य कैसा है? सर, जैसे हमें जानकारी मिली, हमने ठेकेदार को और जिम्मेदार अधिकारियों को पहले ही सूचना दी थी। जब ये वीडियो वायरल हमारे पत्रकार महोदय ने किया, हमने सूचना ईओ साहब और जेई साहब से कहा कि जो एस्टीमेट है काम कराने से पहले हमें सभासदों को ये बता दिया जाए कि कितने लाख का काम है, कौन ठेकेदार लिए है। और हमने कई बार लिखित में डीएम साहब को सभी मेंबरों ने कवरई नगर पंचायत को दिया था। यहाँ के जो अधिकारी है ईओ है, उनका एक नया ही जियो चलता है, अपने मन का जियो चलाते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना मानते हैं। और हमने उनसे बताया था कि जो भी आप कार्य कराएं उसके एक नोटिस बोर्ड बना दीजिए। हम मेंबरों के द्वारा प्रस्ताव भी डाला गया था कि आप जो भी कार्य कराएंगे तो वहाँ का बाकायदा आप लिख दीजिए कि इस नगर पंचायत के द्वारा इस वार्ड में ये काम होने वाला, ये ठेकेदार लिए। और हम लोगों को किसी प्रकार की छवि ना हमारी खराब हो, ना हम किसी प्रकार का भ्रष्टाचार में इसमें लिप्त होना चाहते, और जो भी कार्य हो अच्छा 1 नंबर काम। अच्छा, आपको क्या पता है कि कितने रुपए की लागत से ये कार्य हो रहा है? हाँ, मैंने एस्टीमेट मंगवाया था, उन एस्टीमेट मेरे व्हाट्सएप में डाला है। 35 लाख रुपए का इसका बजट बताया गया है और बाकायदा उसमें मैंने काम भी बंद करा दिया था। फिर पुनः जेई के द्वारा उनसे बताया गया, उन्होंने ईंटा लाई, मैंने ईंटा भी यहाँ से मना कर दिया। मैंने ये ईंटा नहीं चलेगा, 1 नंबर अगर बजट पास हुआ है सरकार के द्वारा तो सरकार का 1 नंबर ईंटा लगेगा, 3 नंबर नहीं लगेगा। आप उसको पूरे ट्रक को वापस कर दिया। देखिए, यहाँ पर सभासद लगातार प्रयासरत हैं कि जो भी कार्य हो वो बेहतर हो, मजबूती के साथ हो, ताकि जनता को जवाब सभासद ही देंगे। हमारे साथ में एक और सभासद मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हेमराज सिंह।
अच्छा भाई साहब, किस प्रकार की ये व्यायामशाला बन रही है, क्या स्थिति है, शुरुआती जो नींव है उसमें स्थिति क्या है? मजबूत नहीं बनाई गई राखी और पत्थर से राखी डस्ट डाली गई, एक से जगह मसाला लगाया गया है, पुराना मजबूत नहीं बनाई। ये ईओ और चेयरमैन के भ्रष्टाचार के माध्यम ठेकेदार काम कर रहे हैं, सभासद की मानी नहीं जा रही, जियो दिखाया नहीं जा रहा। ये ईओ साहब को इस चीज़ की सब बताना नहीं चाहती। देखिए साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ईओ का अपना ही एक अलग चल रहा है जियो। ईओ चला रहे हैं अपना जियो और भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाने की बात ये सभासद इकट्ठा उठा रहे हैं आवाज, उसको बता रहे हैं कि बंदरबाट हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ईओ साहब और नगर पंचायत के जो चेयरमैन है बंदरबाट कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये यही लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। भैया से बात करते हैं, कहाँ गए? ये हमारे पीछे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? यहीं के। कैसा काम हो रहा है व्यायामशाला में? अरे बहुत घटिया काम हो रहा है। हाँ, कायदे सब मसाला साला लगाया नहीं है, ना कोई पत्थर कायदे से लगाई गई है, सब उल्टे सीधे हैं, कहीं पहाड़ है, इन्हीं के बाहर पत्थर है, सब घटिया निर्माण हो रहा है। सब नगर पंचायत घटिया निर्माण कर रही है। 35 लाख का काम है भाई साहब, क्या चाहिए 35 लाख में, आप बताइए। 35 लाख नहीं, चाहे 50,000 लाख हो, काम हो नंबर 1 का हो। किसका? ईओ साहब का कि चेयरमैन साहब का कि इसका व्यायामशाला का? किसका काम कह रहे हैं आप? नहीं, ये जो ये बन रहा है जो बच्चों का खेल कूद, हाँ, उसी का है, घटिया निर्माण है सब। देखिए घटिया निर्माण के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है बच्चों के खेलकूद के लिए, जो है बच्चों के व्यायाम के लिए बन रहा है। हम तो देखो भैया यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ईओ साहब का और नगर पंचायत की जो चेयरमैन है उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और 35 लाख में चाहिए क्या भाई? सरकार भेज रही है पैसा, 35 लाख में क्या चाहिए भाई साहब? क्या नाम है आपका? प्रेमचंद चौरसिया, अच्छा, किस वार्ड के हैं आप? मैं राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 15 से। अच्छा, 35 लाख का ये लोग चिल्ला रहे हैं, 35 लाख का काम है, 35 लाख का काम, 45 लाख का, 35 का भैया कह रहे हैं 35 लाख का। क्या चाहिए? 35 लाख के आरोप लगा रहे हैं कि गलत कार्य हो रहा है। गलत तो हो ही रहा, 35 लाख छोटी मोटी रकम होती है क्या? बहुत बड़ी रकम होती है। 35 लाख रुपए में बेहतरीन VIP योगशाला बनेगी, तो जो कुछ भी बन रहा है। अरे क्या बात कर अरे रहे हैं? नहीं, 35 लाख में क्या कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे जरा हैं सा पैसा महोदय? होता है 35 लाख अरे रुपए। नहीं भाई, अब आप लोग कह रहे हैं 35 लाख जरा सा होता है, हमें तो नहीं, नहीं हम नहीं कह रहे हैं जी। बता रहे हैं कि ईओ साहब का अलग जियो चल रहा है। नहीं, जियो चल रहा है तो 35 लाख हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, और ये 35 लाख रुपए में ये काम तो गलत है। 35 लाख में ये सरिया मैंने बोल दिया है अभी, जी। 3 सूती सरिया जो है इसमें लगाया गया है, 4 सूती लगना चाहिए। कहीं हम गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 सूती होना चाहिए, इसकी रेंग अच्छी होना चाहिए, पिलर की मजबूती होना चाहिए, खुदाई होके पिलर होना चाहिए। भाई साहब, ईंट हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का नजर आया है। ये तो VIP क्वालिटी है, नंबर 3 है, नंबर 1 की होना चाहिए। अब इसको VIP लग रहा है तो हमें तो नहीं लग रहा है कि ये VIP है। अब बताइए 35 लाख में क्या चाहिए? अगर 3 नंबर ईंट लगा रहे हैं, ईओ साहब हैं और जो है आपके नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। अभी आपने वो देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा कि एक नाला था, उस नाले में एक स्कॉर्पियो घुस गई थी। स्कॉर्पियो भी किसकी थी ये हम नहीं कह रहे, हमको नहीं पता किसकी थी, ये बता रहे हैं भाई साहब। क्या कह रहे हैं? चेयरमैन से बच्चे की थी, और वो नाला बनवाया किसने? इससे पहले उन्हीं का बना। उन्हीं का बना हुआ था, उसी नाले में घुस गई थी। देखिए हम कह रहे हैं काम अच्छा कराइए, नहीं तो जिस कार्य को आप निर्माण करा रहे हैं उसी में जाके पता चला किसी की स्कॉर्पियो घुस गई, कोई खुद घुस गया। ऐसा काम मत कराइए, अपने लिए कराइए, अच्छा काम कराइए। देखिए यहाँ पर CM योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश भर में बेहतर से बेहतर कार्य के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए लाखों करोड़ों रुपए का भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों से कहा जा रहा है कि गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ नहीं। लेकिन जो 5 साल के लिए केवल आए हैं, जो गए और सीधे बढ़िया मोटे ताजे एकदम स्कॉर्पियो में बैठे और चल दिए, और बैठ के जाके नगर पंचायत की गद्दी में सीट में बैठे, बोले बताओ भाई क्या है, तो वो जाके बैठ गए। अब उनको बस जरूरत है कि भाई अब 5 साल कंप्लीट होना है, 5 साल बाद में हमको कोई पूछेगा नहीं, व्यायामशाला रहेगी नहीं, कुछ बचेगा नहीं। ये मेंबर क्या करेंगे? मेंबरों को ये है, सभासदों को ये है कि हमको जनता को जवाब देना। चेयरमैन साहब को पता है कि हमको अगली बार नहीं आना है, ये भी हमको मालूम है, कई जगह जिक्र किए हैं, लोग बता रहे हैं। तो देखिए अगर जिम्मेदार अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा समझ जाएं, क्योंकि जब जांच होगी ना तो जांच के फेर में आप फंसेंगे। वो गद्दी में बैठने वाले 5 साल के मेहमान नहीं। तो और चेयरमैन साहब से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई नाला ना बनाए, ऐसी व्यायामशाला ना बनाए जिससे आपका यहाँ पर सेहत बिगड़ जाए, जैसे वो नाला बनाया था जिसमें स्कॉर्पियो घुस गई। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आने वाली दिक्कतें आपको हों। फिलहाल इस मामले को लेकर
अभी हम जिम्मेदार अधिकारियों से बात करेंगे, इस भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करेंगे और इस भ्रष्टाचार में अगर लगाम नहीं लगी तो हम भी शिकायत करेंगे और आपके साथ ही बनेंगे। देखते रहिए हमारा बुंदेलखंड हलचल, ऐसी खबरों को आपको दिखाते रहेंगे और आगे की अपडेट से आपको जरूर अवगत कराएंगे।